बड़ी लंबे समय के लिए नहीं वरन क्षण भर के लिए हो सकता है हमारे अपने जिनसे हमारी बहुत लगाव है वो हमसे दूर हो जाए। यह हमें बर्दाश्त करना, सहन करना इतना आसान नहीं होता है। उनसे हमारा लगाव हो चुका है, उनसे हमारा मन लग चुका है। हम नहीं चाहते वे किसी भी कारण से हमसे दूर हो जाए, अलग हो जाए। अगर मानो कभी ऐसा हो गया, उनसे बिछड़ना पड़ा है, काफी लंबे समय के लिए हमें एक दूसरे से दूर होना पड़ा है, अलग होना पड़ा है, ऐसे संदर्भों में अपने आप को संभालना और अपने मन में वापस लौट आना इतना आसान नहीं होता है। यदि वही हमारे अपने हमें छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते हैं और वो भी हमें पहले मालूम हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, उस समय हमारा हर एक पल भी भारी सा लगने लगता है, दिनों के समान, महीनों के समान, वर्षों के समान होने लगता है और हम बेचैन हो जाते हैं। हमारी उस बेचैनी में हम जिद्दी हो जाते हैं और हम उनके सामने कुछ शर्तें या फिर कुछ मांगे रखने लगते हैं। यदि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनके आशीर्वाद और उनकी शिक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए, उसके सहारे में जीने के लिए मदद करती हैं। यदि वो हमारे अपने होते हैं, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी यादगार छोड़कर जाते हैं जिनके सहारे हम बल पाकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे अध्ययन राजाओं की ग्रंथ में चल रही हैं, जहाँ पर एक गुरु अपना चेला को छोड़कर, इस जगत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाने वाला है। उस समय वो चेला किस प्रकार से बेचैन हो जाता है और अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगता है और जिद करते हुए कहता है, जहाँ तू जाएगा वहां पर मैं भी आऊंगा, मैं तुझे कतई छोड़कर नहीं जाऊंगा। आए हमारे अध्ययन को हम वहां पर लेकर जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीर्वाद भरी हाथ, अनुग्रह भरा हाथ हमेशा हमारे पर होने के लिए। यदि हमारे अपनों से कभी इस प्रकार से बिछड़ने का समय आए तो परमेश्वर ऐसे स्वर्ग के आशीर्वाद उनकी ओर से हम तक पहुंचाने हैं तो अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ आपकी दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम सबको दिया हुआ एक अद्भुत समय के लिए आपको आभार प्रकट करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवनों में, उनके घर पर, उनके परिवार में जिस किसी भी चीज की कमी क्यों ना हो, स्वर्ग के भंडार को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। उनकी सारी तकलीफें, उनकी सारी मुसीबतों को प्रभु इसी समय आपकी छुटकारा भरे हाथों तक पहुंचाते हुए सारे संकटों से, मुसीबतों से, तकलीफों से उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दीजिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार की वृद्धि हम तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर द्योतरन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं का दूसरा ग्रंथ, उसकी दूसरे अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2
गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पर उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करो वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निरथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखते और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखने ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया तब उसने कहा, भेज दो। सोने ने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास से लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावन स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास से लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? राजाओं का दूसरा ग्रंथ 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर 18 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शेष वचनों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान में हम इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे। एलिया ने एलीशा से कहा, परमेश्वर मुझे बेतेल को जाने को कहता है। एलीशा ने कहा, तेरे और परमेश्वर की जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, जहाँ तू जाएगा वहां तेरे संग चलूंगा। इसलिए वे दोनों बेतेल को गए। इसी प्रकार से यरीहो तक गए हैं और उसके बाद यरदन तक गए हैं। तीनों जगहों पर भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहते हैं, क्या तुझे मालूम है तेरे स्वामी को परमेश्वर अपने पास उठा ले जाने वाले हैं? एलीशा ने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। इसके आगे यरदन तक पहुंच जाते हैं। जब यरदन नदी के तीर पर पहुंच चुके हैं, सारे भविष्यद्वक्ता वहीं पर थम गए थे। एलिया ने अपनी चदर ऐंठ ली और नदी पर मारा। वो 2 भाग होकर इधर उधर पानी रुक गया और वे दोनों स्थल होकर चल पड़े। एलिया ने जब एलीशा से कहा, मैं यहाँ से उठा ले जाने से पहले तो क्या चाहते कि मैं तेरे लिए करो? जो कुछ भी तेरी मांग हो मेरे सामने रखा। एलीशा ने कहा, जो तुझ में आत्मा है उसका दोना भाग मुझ पर आने दे। तब एलिया ने कहा, तूने कठिन सा चीज मांगा है, फिर भी जब मैं उठा लिए जाता हूँ, अगर तू मुझे देख सकता है तो निश्चय तेरी मांग पूरी हो जाएगी, अगर ऐसा ना हुआ तो ना होगी। और इतना कहने के बाद एलिया आगे बढ़ा और भवंडर में उठा लिया गया और वो स्वर्ग की ओर चला गया। एलीशा उसे देखता रहा और थोड़ी देर के बाद उसे दिखाई ना पड़ा और जाते समय एलिया ने अपनी चद्दर नीचे फेंक दी। उसी चद्दर को एलीशा उठाकर यरदन की नदी पर मारता है और कहता है, हे एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब नदी 2 भाग में होकर इधर उधर पानी हो गए और एलीशा चलकर उन चेलों के पास पहुंच गया जो नदी के इस तीर पर रुके हुए थे। फिर उन भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में थे उन्हें खबर मिली है, एलिया की भीतर की आत्मा एलीशा को प्राप्त हुई है और वे आकर जमीन पर झुककर उसे दंडवत करते हैं। और उसके बाद उन्होंने एलीशा से कहा, हो सकता तेरे स्वामी का देह परमेश्वर ने किसी पहाड़ पर या किसी तराई में फेंक दिया हो। हमारे पास 50 ऐसे बलवान लोग हैं जो जाकर ढूंढान करके उसका खोज करेंगे। एलीशा ने कहा, मत भेजो। फिर भी वे जिद करने लगे, इतने दबाए कि वो लज्जित होकर कहा, ठीक है भेज दो। 3 दिन तक उन्होंने उसका खोज किया परंतु उसे ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? एलीशा वहीं पर रुके रहते हैं। आगे क्या होता हमारे कल की ध्यान में देखेंगे।
लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर एलिया को अपने पास उठा लिए जाते हैं। एलिया आगे क्या होता है इसके बारे में हम आने वाले अध्ययनों में भी देखेंगे। परमेश्वर एलिया को अपने पास उठा लिया जाता है और एलिया में जो आत्मा थी वो आत्मा एलिशा पर आ जाती है। एलिशा ने पहला चमत्कार किया, यरदन की नदी पर एलिया की चद्दर से मारा तो नदी 2 भाग हो गया। एलिशा नबी और कैसे चमत्कार करते हैं इनको भी हम देखेंगे। आरंभ के शब्दों में भूमिका में जिस प्रकार से कहा गया था, हमारे अपने हमसे जब बिछड़ जाने लगते हैं, हम जिद करने लगते हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और कुछ ऐसी मांगों को उनके सामने रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही एलिशा ने किया है। एलिया के पीछे जिद से चलने लगा। अपनी मांग जो उसने एलिया के सामने रखी थी वो मांग उससे पूरी हो जाती है। आगे एलिया की जगह को लेकर एलिशा नबी बनते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी आत्मा हम पर भी उंडेलने के लिए और हम सबको सामर्थी और शक्तिशाली कार्य करने हेतु उपयोग करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक और बार धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए कृतज्ञ होकर अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके। इस प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलने के लिए, हम सबको सामर्थ से भरने के लिए, अपने वरदानों से भरने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, हम लोग इसी प्रकार से अद्भुत कार्य करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में भी रखते हुए कल सुबह के ध्यान में एकत्रित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा न हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, अगर तुम मांगोगे तो पवित्र आत्मा भी तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, वरदानों को प्राप्त करते हो, एलिया की तरह, एलिशा की तरह अद्भुत कार्य आपके जीवन से होगा। परमेश्वर इसलिए अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेले और अद्भुत कार्य आपके जरिए करवाए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।